सर, नामांकन रैली में आज कार्यकर्ता उमड़ रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और किस तरह देखते हैं दौसा में अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? ये तो आप देख रहे हैं और आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि कार्यकर्ता उमड़ रहा है, उनमें जोश है, उत्साह है, जीत के प्रति, संघर्ष के प्रति। तो निश्चित रूप से रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। दौसा गढ़ माना जाता है राजनीति का, पूर्वी राजस्थान की सियासत का। लंबे समय से ये कांग्रेस दावा कर रही थी हमारा ये वोट रहा है। अब इस समय मुख्यमंत्री जी समेत तमाम बड़े नेता यहाँ दौसा पहुंच रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कितना जोश है कार्यकर्ताओं में और किस तरह के वादे जनता के साथ कर रहे हैं? दौसा में अच्छे अच्छे नेता पैदा हुए और वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य है और ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें बड़े बड़े नेता आएंगे दोनों तरफ से ही। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं और वो चाहेंगे कि सीट निकले, इसलिए वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ रहे हैं और जनता से इस बात का अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सफल बनाए। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तमाम मुद्दे ऐसे कामों के बाकी है। राजधानी से इतना नजदीक होने के बावजूद आज तक विकास से पिछड़ा रहा दौसा की जनता किस तरह का वादा कर रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है केंद्र और राजस्थान। हाँ, बेरोजगारी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी बोले हैं, उन्होंने इतने पद भर दिए हैं और आगे पद निकाल रहे हैं। ये पहला चांस है राजस्थान में कि हर परीक्षा और उसकी रिजल्ट की तिथि तय कर दी है, ताकि अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में नहीं रहे। स्वास्थ्य के विभाग में देखें तो अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज हो रहा है। मेडिकल कॉलेज पहले राजस्थान में केवल 5 जगह डिविजनल स्तर पर ही हुआ करते थे, आजकल अब दौसा में मेडिकल कॉलेज होगा। मेरी इच्छा है कि दौसा एजुकेशन का हब बने और इस ओर में निश्चित रूप से अगर निर्वाचित हुआ तो काम करूंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। पानी मेरी यहाँ के लिए प्राथमिकता है। ERCP जैसे बड़े प्रोजेक्ट का MOU हो गया है और मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में बता रहे थे कि जल्दी ही उसका उद्घाटन होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी की जितनी सियासत को हमने देखा, वो हमेशा वंचित की लड़ाई लड़ने का प्रतीक रहे। आपकी सियासत में वो नजर आएगा? लंबे समय डॉक्टर साहब ने युवाओं की, बेरोजगारों की, सबकी लड़ाई लड़ी है, वो भी मुद्दा दौसा में रहेगा। डॉक्टर करोड़ीलाल जी ने हर समय वंचित, जो बेचारा बिल्कुल गरीब है, बेसहारा है, उसको लेकर आंदोलन किए हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़े हैं। उन्होंने उसमें कोई जाति विभेद नहीं किया, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी उनके पास गया है। शंभू पुजारी जी की लाश को तो यहाँ से लेके जयपुर ले गए और उसमें उन्होंने न्याय दिलाया। तो उनकी तो एक ये कहना चाहिए मेरे को, उनकी एक तरह से रुचि है कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए, वंचित को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से मेरे चुनाव में भी आएंगे। नामांकन रैली में देखने को मिल रहा है बड़ी संख्या में युवाओं की फौज है। युवाओं को बाबा से बड़ी उम्मीद है कि तमाम भर्तियों में जो लड़ाई बाबा ने लड़ी, उसका लाभ दौसा मिलेगा आपको? देखो, वो तो हमारे सबके सामने है कि युवाओं के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कितना लड़े हैं सड़क पे। उन्होंने कोई बरसात नहीं देखी, आंधी नहीं देखा, तूफान नहीं देखा, हर समय युवा के साथ खड़े रहे हैं। तो नेचुरली यूथ्स भी सपोर्ट करेंगे। यूथ्स वैसे आ ही रहा है, बीजेपी की तरफ आ रहा है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? 101%। जगमोहन मीणा जिंदाबाद, जगमोहन मीणा जिंदाबाद। भाजपा से ही बागी हुए एक जो निर्दलीय उम्मीदवार है, प्रत्याशी है रोहित शर्मा, उनका कहना है कि यहाँ भाजपा में भी कांग्रेस की तरह परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, कतई कोई बगावत नहीं है, हमने तो सुना नहीं। और परिवारवाद की जहाँ तक बात है, मैं परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये मंतव्य था कि जो कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है पार्टी के लिए, संगठन के लिए, वो परिवारवाद में नहीं आएगा। मैं 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था और उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब से लेके आज तक मैं उस भाजपा परिवार से जुड़ा रहा हूँ, उनकी नीतियों से जुड़ा रहा हूँ, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे परिवारवाद लागू ही नहीं होता। एक बात और अभी ये सामने आ रही है
कि यहाँ दौसा जो है ये जनरल की सीट है, लेकिन फिर भी जो है कभी एसटी को कभी एससी को टिकट दिया जा रहा है। देख बीजेपी की तरफ से ऐसी उम्मीद थी नहीं, ये बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। देखो साहब, ये तो कई लोगों द्वारा ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान विधानसभा में सामान्य सीट से 8-10 एमएलए हैं। आप आंकड़े उठा के देख लें। राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी भी कांग्रेस भी माप तोल कर अपनी इच्छा से एक सीट निकले वोट देती है। कांग्रेस भी देती है टिकट उस पे, जनरल सीट पे। बीजेपी भी देती है कि समीकरण किस ढंग से बैठता है, हमारा कैंडिडेट कैसे निकल सकता है। वो तो संख्या बल का लोकतंत्र है, इसलिए पार्टी तय करती है कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।